श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हरतालिका तीज के दिन एक वृक्ष को छूकर जाना, इतना पैसा बरसेगा कि संभाले नहीं संभाल पाओगे। देखिए दोस्तों, हिंदू सनातन धर्म में जब भी कोई पर्व आता है, जब भी कोई त्यौहार आता है, तो उस त्यौहार में पेड़ पौधों की पूजा का विधान सबसे पहले आगे रखा गया है। क्योंकि हमारे धर्म में भी बताया गया है कि हमारे जो देवी देवताएँ होते हैं, हमारे जो पितृ होते हैं, वह पेड़ों में ही निवास करते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो पेड़ हम आपको बताने वाले हैं, उस पेड़ को यदि आपने आने वाली हरतालिका तीसरे दिन छू लिया तो तुम्हारे घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, पति की आयु वृद्धि होगी और अखंड सौभाग्यवती का वरदान भी आपको मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, इस वर्ष 26 अगस्त 2025 को हरतालिका तीज है। देखिए, यह एक ऐसा व्रत है जो बहुत कठोर होता है, निर्जला व्रत जिसे कहते हैं। इस दिन स्त्रियां पानी और अन्न का एक दाना भी अपने मुंह में नहीं डालती हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि यह व्रत जितना कठोर होता है उतना ही फलदायी भी होता है। देखिए, खासकर सुहागन महिलाएं इस व्रत को करती हैं और बताया गया है कि अगर यह व्रत गलती से भी खंडित हो जाए तब भी इस व्रत का पश्चाताप किया जा सकता है। आज इस वीडियो में हम आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने आए हैं, क्योंकि हरतालिका तीज का त्यौहार कोई साधारण त्यौहार तो नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। और अगर देखिए, आप सभी हमारा परिवार हैं, आप सभी हमारे लोग हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई भी समस्या आती है, अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे अवश्य पूछ सकते हैं। हम आपको सभी सवालों के जवाब जरूर देंगे। देखिए मित्रों, कहा जाता है कि हरतालिका तीज का महत्व भगवान शिव और माता पार्वती से बताया गया है। कहते हैं कि जब माता पार्वती वन के अंदर तपस्या कर रही थी, भगवान शिव की आराधना के लिए वह पूजा पाठ कर रही थी, तब माता पार्वती बहुत सारे वृक्षों के नीचे जाकर बैठती थी। आज उन्हीं में से एक वृक्ष है मैं आपको बताने वाला हूँ, जिस वृक्ष के अंदर माता पार्वती और भगवान शिव विराजमान रहते हैं। आज तक आपको कई सारे ग्रंथों में बात बताई होगी कि बेलपत्र, शमी का वृक्ष और पीपल का वृक्ष, न जाने कितने वृक्ष जिनके अंदर देवी देवताओं विराजमान रहते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा गुप्त पेड़ बताने वाला हूं, जिसे यदि आपने हरतालिका तीज के दिन छू लिया और मन में अपनी कोई भी मनोकामना बोल दी, तो देखिए भगवान शिव कैसे उस मनोकामना को पूरा करते हैं। शिव पुराण, शंकर पुराण और पद्म पुराण में, इन तीनों पुराण के अंदर इस पेड़ का वर्णन भी मिलता है। देखिए दोस्तों, 3 पेड़ मैं आपको बताऊंगा और तीनों में ही पेड़ हिंदू सनातन धर्म में बहुत पवित्र और बहुत चमत्कारी माने जाते हैं। देखिए, पुराणों में कहा गया है कि जब माता पार्वती तप कर रही थी तो वह कदम के पेड़ के नीचे बैठकर तप कर रही थी। उन्होंने संकल्प किया था कि साथ ही उसे बनाया था, उसकी छाया ने उसे धूप में बचाया था, उसकी ठंडी हवाओं ने माता पार्वती के शरीर को शांति दी और उनकी पत्तियों भगवान शिव को अर्पित होकर उनके व्रत को सफल बनाया। कदम का जो पेड़ है वह पेड़ साधारण नहीं है, बताता है। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से यह माता पार्वती और भगवान शिव के संबंध रखता है और किस तरह अखंड सौभाग्यवती भाव का वरदान प्राप्त करवाता है और किस तरह हमारे घर में धन धान्य सुख संपत्ति दपंत जीवन पितरों को प्रसन्न करवाता है। देखिए दोस्तों, एक बात को बड़े ही ध्यान से सुनना और एक बात को बड़े ही ध्यान से समझना है, क्योंकि हरतालिका तीज त्यौहार साल में सिर्फ एक बार आता है और आपको यह मौका भी साल में सिर्फ एक ही बार मिल जाएगा। इसलिए अंत तक आप सभी इस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि जो कदम का वृक्ष है तो शास्त्रों में इसे भगवान शिव और माता पार्वती की गुप्त आराधना का वृक्ष भी माना जाता है। जबकि भगवान शिव और माता पार्वती आराधना करते थे तो इसी पेड़ की छाया में ही बैठकर वो दोनों आराधना करते थे। मान्यता है कि इसकी छाया में बैठकर जल अर्पित कर संकल्प लें तो उसका वैवाहिक जीवन हर संकट से सुरक्षित करता है। पति पत्नी को किसी की नज़र नहीं लगती है, पति पत्नी जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं और बहुत ऊपर जाते हैं और कभी लड़ाई झगड़ा कलेश नहीं होते हैं। यह दुर्लभ वृक्ष गाँव में के पुराणों मंदिर के आसपास की अक्सर मिलता है, क्योंकि यह वृक्ष जितना पवित्र इसकी मान्यता भी उतनी ज़्यादा पवित्र इसकी छाया भी होती है। क्योंकि देखिए, कदम का वृक्ष अगर आप नहीं ढूंढ पाते हैं, यह कदम वृक्ष आपको नहीं मिलता है, तो आप सभी ने दोस्तों पापड़ का वृक्ष सुना ही होगा, जिसे अक्सर लोग पकाकर या पाकड़ के नाम से भी जाने जाते हैं। लेकिन यह पीपल की तरह दिखने वाला
एक वृक्ष, लेकिन अलग वृक्ष से है। पीपल मत समझ लेना, क्योंकि देखिए पाकड़ वृक्ष दिखाता है कि पीपल की तरह होता है तो है इसके पत्ते, पर ये पेड़ अलग है और कहा जाता है कि इसमें गंधर्व और अप्सराओं का भी वास होता है। गंधर्व एक देवता है और वह देवता हमारे शरीर के भागों के संबंध रखते हैं। अगर हम हरतालिका तीज के दिन पाकर का वृक्ष छू कर आ जाएं, तो इससे जो शरीर में कष्ट होते हैं, जो बीमारियां होती हैं, वह मिट जाती हैं। महिलाएं यदि हरतालिका तीज पर इसे वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर शिव पार्वती का ध्यान करें तो सौभाग्य स्थायी हो जाता है और पति की आयु बढ़ती है। देखिए आज के समय में पति पत्नी के बीच आए दिन लड़ाई झगड़े कलेश होया करते हैं। तलाक तो बहुत मामूली बात हो गई है। कभी पति के स्वास्थ्य में नकारात्मक प्रभाव होने देखते हैं तो कभी पति की आमदनी बिगड़ जाती है। कभी पति छोटी छोटी बातों को लेकर बिगड़ जाता है। तो ध्यान रखिए कि यह छोटे छोटे उपाय हैं, यह मैं खुद के लिए नहीं बल्कि आपके लिए ही लेकर आया हूँ। तो आप इन्हें ज़रूर आजमाइएगा और देखिए एक गुप्त चमत्कार है कि अगर रात के समय इस वृक्ष के नीचे प्रार्थना की जाए तो अवचेतन मन से जुड़े डर और बुरे सपने खत्म हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, कहते हैं कि जब माता पार्वती पहली बार तपस्या करने निकली थी तो उन्होंने केवल बेल वृक्ष के नीचे ही नहीं बल्कि कदम समी वृक्ष की छाया में ध्यान दिया। उनके आंसू से इन वृक्षों की जड़ पवित्र हुई। तभी से माना जाता है कि इन पेड़ों को छूने से पूजन की स्त्रियों का व्रत सफल और सिद्ध होता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में महिलाओं की जो तुलना की जाती है वह किससे की जाती है? माता लक्ष्मी से। घर की बहू बेटियों और माता लक्ष्मी का वही दोस्तों रूप माना जाता है। अब देखिए दो पेड़ हमने आपको बताए हैं, एक कदम का और एक तारिक और तीसरा बेलपत्र का, जो लगभग सब लोगों के घर के आसपास आसानी से मिल जाता है। लेकिन सावधानी आपको बरतनी है, क्योंकि ये उपाय जितने आसान हैं इनके नियम उतने ही कठिन हैं, इनकी सावधानियाँ भी इतनी ही कठिन होती हैं। तो देखिए हमारा शास्त्र कहता है कि भगवान शिव और माता पार्वती का सीधा संबंध बेल के वृक्ष से जुड़ा हुआ है और हरतालिका तीज के दौरान एक कथा में बेलपत्र का वर्णन भी मिलता है। देखिए इस व्रत में विशेष रूप से बेलपत्र यानी कि बिल व वृक्ष का महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार बेल का पेड़ भगवान शिव को अति प्रिय है। हरतालिका तीज में माता पार्वती ने घोर तपस्या करते समय इसी वृक्ष की साया में रहकर तप किया था। इसलिए इस दिन स्त्रियों को इस पेड़ का पूजन अवश्य करना चाहिए। इसे छूती हैं और अपनी मनोकामना बोल दो। बेल की जड़ में ब्रह्मा जी का वास भी होता है, तन में विष्णु जी का वास होता है और पत्तियों में महादेव का वास होता है। यह बात कई सारे लोगों को आज तक पता नहीं होगी, तो इसलिए इसी कारण बेलपत्र चढ़ाना, बेल वृक्ष को जल देना और उसकी छाया में बैठकर व्रत करना सौभाग्यशाली माना जाता है। अखंड सौभाग्यवती भव का वरदान मिलता है। हरतालिका तीज मूल्य व्रत से भी सौभाग्य और अखंड सुहाग के लिए ही माना जाता है। इसलिए स्त्रियां इस पेड़ को प्रणाम करके आशीर्वाद लेती हैं। दोस्तों देखिए, प्राणों में आता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को के पति को रूप में पाने के लिए हिमालय पर कठोर तप किया। वे बिना जल और अन्न के केवल बेल वृक्ष की छाया में बैठकर निरंतर शिव का ध्यान करती रही और यह संकल्प इतना प्रबल था कि 3 लोक में चर्चा होने लगी। देखिए एक दिन माता पार्वती की सखियां उनमें वन में ले गई। समझाया कि शिव तो योगी हैं, वे गृहस्थ जीवन के लिए उपयुक्त नहीं हैं। लेकिन माता पार्वती ने कहा कि मेरा जीवन केवल शिव को अर्पित है, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, मैं इसी बेल वृक्ष की छाया में बैठकर अपने संकल्प को निभाऊंगी। इसी तपस्या में प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी दरगानी बनाया। इसलिए हरतालिका तीज पर बेल वृक्ष को छूना, उसकी पूजा करना और उसका संकल्प लेना, उसके नीचे बैठकर अपना व्रत संपूर्ण करना, ये अधि लघुत्री है। और अपने वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि उसके बाद हम बेल वृक्षों को छूने के लाभ और बढ़ते हैं कि हरतालिका तीज के दिन अगर विशेष रूप से इस पेड़ को छुआ जाए तो क्या लाभ होता है। अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिलता है, स्त्रियों को दीर्घ आयु, पति और सुखी दाम्पत्य जीवन मिलता है। देखिए एक स्त्री, एक औरत का जीवन उसके पति से ही जुड़ा रहता है। अगर पति स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा, उसकी आमदनी अच्छी रहेगी तो पत्नी भी खिलते आती रहेगी। स्वाभाविक सी बात है। अगर कोई सारी महिलाएं ऐसी हैं जो संतान सुख के लिए तरस रही हैं, गर्भ नहीं ठहर पा रहा है, लोगों के ताने सुन सुनकर थक गई हैं, उन्हें उल्टा सीधा बोलने लगे हैं लेकिन संतान नहीं हो रही है,
तो आज मैं आपके लिए दोस्तों एक और लाभ बताता हूँ। निसंतान दंपति यानी कि जिनके बच्चे नहीं हुए हैं वे बेलपत्र अर्पण करें और संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें हरतालिका तीज के दिन। तो कहते हैं कि इस दिन भगवान शिव और पार्वती हर उस जातक की सुनते हैं जो भगवान शिव की आराधना करता है। तो दोस्तों आप भी ध्यान रखिएगा कि हरतालिका तीज के दिन इस वृक्ष को छूकर आइएगा ज़रूर। इसके नीचे एक दीपक जलाइए। आपने मन में जो भी मनोकामना आपने रखी हुई है इसे ज़रूर पूर्ण करेंगे। हर परिवार में मिल जाती है, जैसे किसी को बीपी की समस्या, किसी को शुगर की समस्या, किसी को कैंसर, तो किसी को अगर बड़ा से बड़ा छोटा से छोटा रोग है। तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि देखिए अगर बीमारी का इलाज हम कराते हैं थक जाए हैं तो फिर हम क्या करते हैं कि भगवान की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि कभी कभी जब दवा काम नहीं आती तो तब दुआ ज़रूर काम आती है। यह बात हमारा शास्त्र भी कहता है। तो बेल की पत्तियां और बेल का फल शरीर को शुद्ध करते हैं और छाया में बैठने से मानसिक शांति और पाचन तंत्र मजबूत होता है। और अगर हम बेल के वृक्ष के नीचे एक लोटा जल चढ़ाकर अपने शरीर को स्वस्थ होने की कामना करें तो भगवान शिव हमारे सारे कष्ट और सारे रोग हर लेते हैं और कहते हैं कि हमारे पाप भी खत्म होते हैं। बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करने से अनेक जन्मों के पाप मिटते हैं और इंसान के जीवन के पुण्य में वृद्धि होती है। देखिए व्रत रखने वाली महिलाएं यदि बाल वृक्ष से संकल्प करती हैं तो उसके परिवार में बाधाएं दूर होती हैं, क्योंकि बाल का वृक्ष बहुत ही चमत्कारी माना गया है। मैंने आपको बताया है कि अत्याधुनिक दृष्टि से यह वृक्ष शिव का जीवंत रूप है। यानी कि कहते हैं कि धरती पर जब भगवान शिव सावन के महीने में या किसी भी त्यौहार पर आते हैं तो वह इसी वृक्ष के विराजित होते हैं, क्योंकि इसे जीवंत रूप में बताया गया है। इसकी पत्तियां त्रिनेत्र, त्रिगुण, उत्तरी देव का प्रतीक हैं, इसलिए तो इसमें 3 पत्तियां होती हैं। और हर तालिका तीज पर महिलाएं बेल वर्ग छूकर उसके नीचे दीपक जलाकर जल अर्पित करें। अपने जीवन में सौभाग्य को स्थिर करती हैं और ज़रूर करना चाहिए। देखिए व्रत के दौरान बाल वृक्ष की पूजा विधि का विधान भी है। इसे अच्छे से वर्ण मिलता है। किसी से फालतू बात नहीं करना है, किसी की चुगली नहीं करना है, अब शब्द नहीं बोलना है, क्योंकि ऐसा करने से हम व्रत खंडित भी कर सकते हैं। कई बार आप चाहते हैं कि आपका व्रत खंडित हो। देखिए दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका व्रत खंडित ना हो तो ऐसी गलतियां बिल्कुल भी नहीं करना है। और बेल वृक्ष के नीचे मिट्टी या रेश से एक छोटा सा शिवलिंग अगर आप बना सकें तो अच्छी बात है। अगर नहीं बना सकते हैं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि उसके अंदर ही बेलपत्र के वृक्ष के अंदर ही भगवान शिव साथ ही साथ विराजमान रहते हैं। और बेल वृक्ष के जोड़ों में जल अर्पित करें। उसके बाद बेलपत्र पर रोली व अक्षत जरूर चढ़ाएं। मैं तब कर शिव को पाया, वैसे ही अखंड सौभाग्य और पारिवारिक सुख प्राप्त करूं। ऐसे मुझे वरदान दो, ऐसा मुझे आशीर्वाद दो। देखिए अगर सच्चे मन से हम कोई पूजा पाठ आराधना करते हैं तो महादेव ज़रूर सुनते हैं। और इस कहानी में, इस कथा में यह भी बताया गया है कि जब माता पार्वती तप कर रही थी तो वे बेल वृक्ष उनके संकल्प का साथी बना। उसकी छाया ने उन्हें धूप से बचाया। उसकी ठंडी हवाओं ने माता पार्वती के शरीर को शांति दी और बेल वृक्ष की पत्तियां ने भगवान शिव को अर्पित होकर उनके व्रत को सफल बनाया। इसलिए आज भी हम जब भी कोई महिला हरतालिका तीज पर बेल वृक्ष को छूती हैं तो माना जाता है कि माता पार्वती की उस तपस्या पूर्ण जीवित कर रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ऊर्जाएं भी होती हैं, शक्तियाँ भी हैं। और देखिए दोस्तों एक और वृक्ष है समी का वृक्ष। समी के वृक्ष को भी आप इस दिन छू सकती हैं। और देखिए अगर आप कोई छुपे हुए शत्रु हैं, क्योंकि शत्रु हर व्यक्ति के जीवन में होते हैं जो छुप कर वार करते हैं। कोई टोने टोटके से पति की आयु में विघ्न डालता है या पति की आर्थिक जिंदगी में विघ्न डालता है, तो स्वामी के वृक्ष को छूने से गुप्त शत्रु दूर होते हैं, न्याय और विजय प्राप्त होती है। तो दोस्तों आप सभी को हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंग बली।